आप जो कुछ परमेश्वर से चाहते हैं कि वो आपके जीवन में करे, इससे पहले कि वो आपके जीवन में हो, आपको प्रैक्टिकल में आना होगा। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का आपको उत्तर देंगे। आज प्रभु ये कर्जे से मुक्त हो गए, प्रभु धन्यवाद करके प्रभु उसे ग्रहण कर सके। प्रभु अच्छा जीवन साथी, अच्छे संतान की आशीष आपने नहीं दी है, प्रभु ये धन्यवाद करके प्रभु उसे ग्रहण कर सके। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और यदि आप पहली बार हमारे साथ में शामिल हैं तो आज इस पूरी प्रार्थना को कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति किताब उसका 13 अध्याय 17 और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मैमरे के 5 वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उठ और इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उठ और इस भूमि की, इस नगर की, इस जगह की लंबाई में और चौड़ाई में चल, क्योंकि ये मैं तुझे दूंगा, तेरे वंशजों को दूंगा। आखिर हम देखते हैं, आखिर परमेश्वर उससे ये क्यों कह रहे हैं कि तू इसकी लंबाई चौड़ाई में चल। परमेश्वर ने वादा कर दिया, इतना बहुत है। क्यों परमेश्वर कह रहे हैं कि तू लंबाई चौड़ाई में चल? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जो वचन परमेश्वर अब्राहम से कर रहे हैं वो उसके मन में बस जाए, वो उसके दिल और दिमाग में बस जाए, वो उसे कभी भी भूले नहीं, वो हमेशा उस बात को याद रखे, अपितु महसूस कर ले, मान ले कि परमेश्वर ने मुझसे जो वादा किया है वो मेरे जीवन में पूरा हो गया है। वो इस बात को मान ले, इसलिए परमेश्वर उससे प्रैक्टिकल करवा रहे हैं कि तू इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल। आप जानते हैं, यदि आपके पास जमीन है, यदि आपकी भूमि है, आपकी यदि वो जमीन है, तो आप उस पे बेखटके कभी भी जा सकते हैं, कुछ भी खेती कर सकते हैं, कितनी भी देर बैठ सकते हैं, उसके ऊपर आप घूम सकते हैं। परंतु यदि वो भूमि आपकी नहीं है तो आप उसमें जा भी नहीं सकते, आप उसमें जा भी नहीं सकते, उसमें खेती नहीं कर सकते बिना परमिशन के, या फिर यदि किसी दूसरे की है तो आप उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकते, आप उस पर चल फिर नहीं सकते, आप उस पर अपनी खेती को नहीं कर सकते। आप तभी उस पर खेती कर पाएंगे, तभी उसको अपने अधिकार में ले पाएंगे जब वो आपके नाम पर होगी, तभी आप उसमें चल फिर पाएंगे। और यहां पर परमेश्वर उसको यही बता रहे हैं कि तुझे ये मान लेना है, ये भूमि तेरी है, इसलिए इस पर चल और फिर। इंसान उसी भूमि पर चलता है जो उसकी अपनी खुद की होती है, वहीं पर वो रहता है, वहीं पर वो खेती करता है। या फिर जो भूमि सरकार की होती है उसी पर चलता फिरता है। किसी दूसरे के घर में या किसी दूसरे की खेती में कोई भी नहीं जाता। और यहां पर परमेश्वर उसके दिल और दिमाग में, उसके मन में ये बिठा देना चाहते हैं कि ये भूमि तेरी है, इसलिए तू इस पर चल, इसलिए तू इस पर चल। हालांकि अभी वो उसकी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उससे एक तरीके से कह रहे हैं कि तू इस बात को अपने मन में बिठा ले, या फिर तू इस बात को मान ले कि ये भूमि मैं तुझे दूंगा। ये वादा जो मैंने तुझसे किया है, इसे हमेशा हमेशा याद रखने के लिए तू इस भूमि पर चल, इस भूमि पर चल और फिर इसकी लंबाई चौड़ाई में चल फिर, ताकि ये बात तुझे हमेशा हमेशा याद रह जाए, ताकि ये जो प्रॉमिस मैंने तुझसे किया है जिसे तू महसूस करे अपने जीवन में, ग्रहण करे अपने जीवन में, मान ले अपने जीवन में कि ये भूमि तेरी हो चुकी है। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपको भी यही करना है। आप जो कुछ परमेश्वर से चाहते हैं कि वो आपके जीवन में करे, इससे पहले कि वो आपके जीवन में हो, आपको प्रैक्टिकल में आना होगा। मीन्स, मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा। यदि आप एक जॉब चाहते हैं तो आप अपने लिए कपड़े बना लें, जिन कपड़ों को पहनकर आप जॉब में जाएंगे। उसे मान लें, उसे महसूस कर लें, उसे मान लें, उसे ग्रहण कर लें कि जो कुछ आपने परमेश्वर से मांगा है वो आपके जीवन में हो गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि आप जॉब चाहते हैं
तो आप पहले से ही अपने लिए कपड़े बना के रखो कि मुझे इन कपड़ों को पहनकर जॉब पर जाना है। समझ रहे हैं आप? हालांकि अभी आपके पास नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा आपको मान लेना है। यही तो बाइबल हमें सिखाती है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, मान लो कि वो तुम्हें मिल गया है, प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। और यहां पर अब्राहम से परमेश्वर यही करवा रहे हैं कि वो प्रतीति कर ले कि उसे वो मिल गया है, इसलिए उसे घुमा रहे हैं उस जमीन पर कि तू इसकी लंबाई चौड़ाई में चल फिर, ये कितनी बड़ी है तू ये भी नाप ले और ये महसूस कर ले, ये मान ले कि ये तेरी हो चुकी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने अपना तंबू उखाड़ा और दूसरी जगह पर गया और वहां पर उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि वेदी मतलब धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, उस वाचा को स्मरण रखने के लिए या फिर उससे प्रार्थना करने। यहां पर अब्राहम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए उस वेदी को बना रहा है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझसे वादा किया है, तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये भूमि मुझे दे दी है, तेरा धन्यवाद हो ये तूने मुझे दे दी है, मेरे वंशज इस पर रहेंगे। विश्वास के द्वारा उसने मान लिया और विश्वास के द्वारा ही वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको भी करना है, विश्वास के द्वारा आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, पहले ही एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यही अब्राहम यहां पर कर रहे हैं। प्रार्थना करो और मान लो और उसका धन्यवाद करते रहो। प्रार्थना करो किसी विषय के लिए, उसको अपने जीवन में मान लो और उसके लिए उसका धन्यवाद करते रहो। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का आपको उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह से हम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे प्रेयर टावर में फोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनिल है और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरी पहली गवाही ये है कि मेरी बहन के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा था। यीशु की कृपा से बहन के लिए रिश्ता भी मिल गया है, क्योंकि हमने प्रेयर सेंटर में कॉल किया था और हमारी प्रार्थना सुन ली गई और हमें एक अच्छा रिश्ता मिल गया हमारी बहन के लिए। और मैं काफ़ी दिनों से बीमार था और मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाई और मैं वहाँ चंगा हो चुका हूँ। यहाँ पर सारी महिमा आदर सब प्रभु यीशु मसीह को और ब्रदर पीके मसीह को और सिस्टर अमिता जी को देते हैं। थैंक यू जीसस माय लॉर्ड फादर। आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रहना। हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर शाम के लिए धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर सी शाम प्रभु हम सबको दिखाई है। आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में शामिल है, प्रभु आप उन्हें आशीष दें, उन्हें उनके जीवन में कार्य करें, उनके सोच समझ कल्पनाओं से परे आप उनके लिए करें मेरे परमेश्वर पिता। आज उन्हें आशीष दे, आज आप उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह अपने हृदय की बातों को प्रभु आपके आगे रखने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह आप ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी प्रेजेंस हमारे मध्य में है पिता, हम आपका आदर करते हैं, हम आपके अलौकिक पवित्र आत्मा का आदर करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए परमेश्वर, जो आज हमारे हृदयों में बोया गया प्रभु। सच में तेरा वचन आदर के योग्य है और उसे हम अपने हृदय में स्थान देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु। सच में प्रभु तू हमारा शरण स्थान है और प्रभु हमारा गढ़ है परमेश्वर पिता। सच में प्रभु अति सहज से मिलने वाला सहायक है परमेश्वर, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है, हमें कभी ना छोड़ने वाला और कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू इन दिस इवनिंग लॉर्ड जीसस एंड वी ऑल आर
happy, Father, because you are our Savior. You are our guider. You are our best friend, Lord Father. Thank you, Jesus. प्रभु तू हमारा अच्छा मित्र है प्रभु. हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर. प्रभु सच में पिता हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में इस संगति के लिए प्रभु, इस फेलोशिप के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया परमेश्वर. आज प्रभु देश विदेशों से, दुनिया की छोर से परमेश्वर तेरे ये लोग जो तुझसे प्रेम करते हैं, जिन्हें तूने चुना है, जिन्हें तूने बुलाया है प्रभु मेरे पिता, वो इस प्रार्थना के सहभागी बने हैं. आशीष दे प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पिता, हर एक जन को परमेश्वर आशीष दे पिता. ये तेरे लोग हैं प्रभु जो आनंदित होकर प्रभु प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं. ये खुश होकर प्रभु तेरे वचन को ग्रहण करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रभु ये अपने आप को तेरे वचन के द्वारा प्रभु चलाते प्रभु. ये तेरे फॉलोवर्स हैं प्रभु. आप आशीष दे मेरे खुदा, आप आशीष दे प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद करते प्यारे प्रभु दिन भर में पिता, यदि हमसे कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, कोई भी ऐसा काम मेरे प्रभु यदि आपके व्यवस्था के विरोध, आपके विरोध में हमने किया है पिता, तो उन बातों को मानते हैं यीशु और कहते प्रभु जो गलती आज हमने की है प्रभु हम कभी भी अपने जीवन में उसे ना दोहराने पाए पिता. हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे, हमें ऐसा बल दे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे प्रभु कि हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह तुझे महिमा दे प्रभु, अपने जीवन को सवारे, तेरे वचनों के अनुसार उसे चलाएं प्रभु. धन्यवाद देते पिता, तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया प्रभु. आज के वचन के लिए धन्यवादित हैं परमेश्वर. जैसे कि आपने अब्राहम से कहा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई पर चल, हाँ परमेश्वर पिता तूने उसे आशीष दिया प्रभु यीशु मसीह और उसने धन्यवादित होकर परमेश्वर पिता मेरे प्रभु तेरे लिए वेदी बनाई. वो धन्यवाद प्रभु तुझे किया परमेश्वर पिता. और आज प्रभु आपने अपने लोगों से भी बहुत वायदे किए हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह. जो वो मांग रहे हैं परमेश्वर पिता आपने उन्हें दे दिया है परमेश्वर. और धन्यवाद के साथ प्रभु अपने जीवन में उन बातों को रिसीव कर सके प्रभु. एक जॉब के लिए जब ये प्रभु बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे प्रभु, आपने वो जॉब इन्हें दे दी है पिता. ये धन्यवाद करके प्रभु उसे अपने जीवन में ग्रहण कर सके. आज प्रभु ये कर्जे से मुक्त हो गए प्रभु, धन्यवाद करके प्रभु उसे ग्रहण कर सके प्रभु. अच्छा जीवन साथी, अच्छे संतान की आशीष आपने इन्हें दी है प्रभु, ये धन्यवाद करके प्रभु उसे ग्रहण कर सके पिता. क्योंकि प्रभु आप जो देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें कोई उस आशीष को, उस वस्तु को कोई भी नहीं छीन सकता प्रभु यीशु. आप अपने लोगों को आशीष देते हैं और आपने इन भाई बहनों को इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित किया है प्रभु. हम तेरा धन्यवाद करते हैं. अब्राहम को जो आशीष दी वही आशीष प्रभु तूने हम सबको भी दी है परमेश्वर पिता. धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपने इन्हें अच्छा घर दिया है. धन्यवाद के साथ प्रभु आपके लोग रिसीव करने पाए मेरे परमेश्वर. इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है प्रभु, धन्यवाद करते हुए ये रिसीव करने पाए. जो काम बिगड़े हुए थे प्रभु, नहीं बन पा रहे थे, वो बन गए प्रभु. ये धन्यवाद करके रिसीव कर सके पिता. आज ऐसी प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे. होली स्पिरिट अपने तैयार करें कि ये धन्यवादित प्रार्थना कर सके. हालेलुया मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता. ये चंगाई के लिए धन्यवाद दे रहे हैं पिता. अपने बच्चों के अच्छे जीवन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं पिता. उनके एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं पिता मेरे परमेश्वर. अचंभित होने वाली बातों के लिए धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर पिता. इनकी सोच समझ से बढ़कर प्रभु तूने इनके लिए कर दिया, उसके लिए ये धन्यवाद कर रहे हैं पिता. अब्राहम की तरह परमेश्वर पिता. थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू फादर इन दिस इवनिंग लॉर्ड जीसस. मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय जितने लोग रोगी हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं यीशु के नाम से तुम्हें डांटती हूं. इनके शरीरों को छोड़कर चले जाओ. हर एक बच्चे के शरीर से, हर एक बुजुर्ग के शरीर से, हर एक नौजवान के शरीर से निकल जाओ यीशु के सामर्थी नाम से मेरे प्रभु. आपने कैंसर को, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, माइग्रेन आपने नष्ट किया परमेश्वर पिता. आपने टीबी की बीमारी को, एड्स की बीमारी को नष्ट किया प्रभु. आपने स्टमक प्रॉब्लम को नष्ट किया, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम को हील किया पिता परमेश्वर. मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने लोगों को पिता परमेश्वर सुनने की सामर्थ्य दी है, बोलने की सामर्थ्य दी है प्रभु, चलने की सामर्थ्य दी है प्रभु. हर एक ऑर्गन प्रभु यीशु के नाम से जो इस समय वर्क कर रहे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर. ये देखने लगे प्रभु, ये सुनने लगे हैं प्रभु, ये बोलने लगे हैं पिता. यदि प्रभु कोई भी शरीर में कोई भी कमी है यीशु के नाम से वो दूर हो गई है. हार्मोनल डिसबैलेंस है, यीशु के नाम से हार्मोन बैलेंस होने पाए पिता मेरे प्रभु. इन भाई बहनों को
छू ले प्रभु इसी समय पिता और चंगा कर। धन्यवाद पिता तेरी चंगाई के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जैसे धन्यवाद करते हुए प्रभु अब्राहम ने वेदी बनाई, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ये भाई बहन भी धन्यवाद करके उसे ग्रहण कर सके। थैंक यू लॉर्ड फादर। आज रात में इन्हें अच्छी नींद दे प्रभु, सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा को कर सके पिता। मेरे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, आज रात में मेरे प्रभु हर प्रकार के बुरे सपने, नेगेटिव बात, नेगेटिव विचार, हर प्रकार की रॉन्ग बातों को आप कैंसिल करें प्रभु, और इन पर अपनी दया को बनाए रखे पिता। मेरे परमेश्वर आपकी बातें प्रभु इन पर आप प्रकट करें, अपने भेदों को, अपने रहस्यों को परमेश्वर इन पर प्रकट करें परमेश्वर पिता, अपने आप को इन पर जाहिर करे पिता परमेश्वर। खुदा जिन्होंने तुझे नहीं जाना है प्रभु वो भी तुझे जाने पिता। धन्यवाद यीशु मसीह। आज के सुंदर समय को तेरे हाथों में देते हैं। एक एक प्रार्थना विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई हैं प्रभु, आपके लोगों ने जो आपके राज्य की उन्नति के लिए जो कार्य करे, निरंतर सेवकाई का हिस्सा बन रहे परमेश्वर पिता, लोगों तक प्रभु तेरे नाम को पहुंचा रहे पिता, प्रभु उन्हें आशीष दे। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत कर प्रभु, आशीषित कर प्रभु, प्रभु उनके जीवन में तेरी बरकतें सदा सर्वदा के लिए बनी रहे प्रभु। धन्यवाद पिता, तूने हम सबको मौका दिया कि हम संगति में बने रहें पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।